यात्रा राहुल गांधी ने बीते 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू की थी और मणिपुर से ये न्याय यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त होगी और इस न्याय यात्रा की आज 35वां दिन है और 35वें दिन आज जो है वाराणसी में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा पहुंच चुकी है। ये न्याय यात्रा आज 35वें दिन ही उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में पहुंचेगी, जो वाराणसी के बॉर्डर से होते हुए भदोही ज़िले में प्रवेश करेगी। भदोही ज़िले में उन्होंने सबसे पहले गांधी जी के स्मारक के इंदिरा मिल चौराहे पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वहां अपने लोगों से बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद उनकी न्याय यात्रा आगे बढ़ते हुए भदोही ज़िले के शहर में ही रजपुरा चौराहा है, जो भदोही से मिर्ज़ापुर रोड और जौनपुर रोड को जोड़ता है। वहीं से वाराणसी रोड को भी जो है जोड़ा जाता है। तो वहाँ न्याय यात्रा राहुल जी की काफिला पहुँचेगा और फिर वहाँ लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। और वहाँ की जो तैयारियां हैं हम आपको विजुअल में लगातार दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, जो आज 35वां दिन भदोही ज़िले में जो आएंगे, उसको लेकर के किस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली है। और कार्यकर्ताओं की खुशी जो है वो दोगुनी देखने के लिए इसलिए मिल रही है कि ये जो न्याय यात्रा है वो भदोही में पहुंच रही है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भदोही ज़िले में एक ही जो है कि लोकसभा सीट है, जो जिस लोकसभा सीट पे आज तक कहा जाए तो सपा, बसपा और भाजपा का काबिज बना हुआ है। इसी सीट के लिए हर जगह जो है कि एक सीट के लिए हर पार्टियां अपने कैंपेनिंग करती हैं और फिर यहाँ की जनता डिसाइड करती है। हम याद दिलाना चाहेंगे कि भदोही ज़िले में एक कालीन नगरी है। इस कालीन नगरी से भदोही ज़िले पूरे भारत नहीं विदेशों में विख्यात है, उसे कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो हम बताना चाहेंगे कि जहाँ पे गांधी जी की स्मारक पे वो माल्यार्पण करेंगे तो वो कालीन नगरी का कहा जाए तो मुख्य मार्केट है, मेन बाजार है, वहां से शहर एकदम सटा हुआ है। इसके बाद राहुल गांधी जहां रजपुरा चौराहे पे संबोधित करेंगे वहां भी शहर से सटा हुआ है। ऐसी कार्यकर्ताओं की आशा जताई गई है कि भारी संख्या में यहाँ पे दर्शक मौजूद होंगे, राहुल गांधी के चाहने वाले लोग मौजूद होंगे और राहुल गांधी यहाँ पे कैसे शब्दों का रखेंगे, भदोही के लिए क्या कुछ वो अलग सोच कर आए हैं, क्या कहेंगे, ये बातें अभी शेष हैं, अभी आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाए कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। तो राहुल गांधी कहा जाए तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। पक्ष तभी काम करता है जब विपक्ष उसको याद दिलाता रहे, उसको टोकता रहे, उसकी गलतियों को हर समय दिखाता रहता है, तब जाके पक्ष काम करता है। तो हम याद बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी की जो रात्रि में ठहराव की व्यवस्था थी वो पहले ज्ञानपुर नगर के BNGIC विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में था। लेकिन प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो शनिवार और रविवार 17 और 18 तारीख को जो दो पालियों में परीक्षा होगी, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पलड़ा झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है क्योंकि परीक्षाएं हैं। तो इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी दुख देखने को मिला और रोष भी रहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन एक तरफा अपने रवैये को अपना रहा है, ये कहीं ना कहीं इससे साफ साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को जिला प्रशासन इग्नोर कर रहा है। अगर उनकी इस यात्रा में अगर नगर में उनको रहने की व्यवस्था दी जाती, नगर के खेल ग्राउंड में रहने की व्यवस्था मिलती, तो वहाँ भी कैंपेनिंग हो सकती थी छोटी, जो राहुल गांधी जो कि अपने वाहन पे खड़े होकर बोलते हैं, या फिर वहाँ जो छोटे साउंड की व्यवस्था की जाती है जिसके माध्यम से लोगों को संबोधित करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अंततः में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक प्राइवेट स्थान पर रोकना पड़ा। उदय चंद राय हैं, उनके खेत में राहुल गांधी को विश्राम करना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई ग्राउंड नहीं है, सरकारी ग्राउंड नहीं है जहां पे राहुल गांधी की रात गुजर सके। इसके लिए राहुल गांधी को एक प्राइवेट के खुले खेत मैदान में उन्हें ठहरना होगा। वो ठहरने की जो व्यवस्था हुई है वो कोतवाली भदोही के अंतर्गत मूसी लाडपुर गांव में
हुई है। फिर इसके बाद उनका कल माने रविवार को यहाँ से काफिला निकलेगा इलाहाबाद की तरफ की, जो ज्ञानपुर नगर पंचायत से होते हुए और इसके बाद फिर गोपीगंज नगर पंचायत, फिर हाईवे से वो जो है कि भदोही ज़िले को पार करके प्रयागराज ज़िले में चले जाएंगे। तो ये है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूट मैप। इस तरीके से राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन जो व्यवस्थाएं की है उसके लिए क्या राहुल गांधी को कितनी व्यवस्थाएं मिलती है, कैसी व्यवस्थाएं मिलेगी, ये अभी आने वाले कुछ पलों, कुछ मिनटों, कुछ घंटों में आपके सामने वो भी आ जाएगा। इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल पर बने रहें।